अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्र कुंडली। बड़ा भयंकर चीज है। इसका जरूरत क्या है? चंद्र कुंडली का जरूरत पड़ता है मानसिक स्थिति को जानने के लिए, मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी। जिसका भी चल रहा है भैया, म्यूट कर लो, क्योंकि मेरा यहाँ पे आवाज आ रहा है। सब म्यूट में डाल दो, क्योंकि अभी हमको पढ़ाना है, तो बीच से आवाज आएगा तो हमको। सबसे पहले रूल क्या है? सबसे पहले किसी का भी कुंडली का अगर हम लोग आकलन करेंगे, तो उसमें कैसे करके D1 चैट से, मतलब लगन कुंडली से, कैसे करके उसका चंद्र का कुंडली बनेगा अकॉर्डिंग टू पराशर। जैसे ये मेरा D1 चैट है, 2 3 4 5, केतु 6 7 खाली, 8 में चंद्रमा शनि, 9 में वेनस, 10 खाली, 11 में, और फिर 10 लिख देता हूँ, 11 में सन, मरकरी, 12 में जुपिटर राहु, और 1 में मार्स। ये मेरा D1 कुंडली है। अब इसको चंद्र कुंडली अगर बनाना है, तो मैं चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है उस राशि को मैं लगन पकड़। मेरा 8 नंबर राशि में चंद्रमा शनि बैठा है, तो उसको मैं लगन पकड़ लिया। मून सैटर्न, 9 में वेनस, 10 खाली, 11 में मरकरी एंड सन, 12 में जुपिटर एंड राहु, 1 में मंगल, 2 में कोई नहीं है, 3 में कोई नहीं है, 4 में कोई नहीं है, 5 में कोई नहीं है, 6 में केतु है, 7 में कोई नहीं। ये बन के आ गया मेरा चंद्रमा का। तो कैसे करके, पहला पॉइंट था हाउ वी कैलकुलेट, और कैसे करके हम लोग चंद्रमा का कुंडली बनाए अपना लगन का कुंडली से। दिस इज आवर फर्स्ट। तो ये बन गया चंद्र कुंडली का। क्या जरूरत है? मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिति कैसा हो एक बंदे का, वो आपको ये कुंडली बता। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, पहले मैं पॉइंट्स बता दूं, उसके बाद एक एक करके उस पॉइंट्स में हम लोग जाएंगे डिफाइन। जैसे देखो, नंबर 1, सबसे पहले देखना पड़ेगा चंद्रमा या चौथा भाव या चौथा राशि, ये किस किस चीज का कारक है, ढंग से समझ लेना। सुख का कारक, शांति का कारक, खाना का कारक, भोजन का कारक, ये मेन है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी एंड चीटिंग, और मदर तो सबको ही जानते हैं। तो चंद्रमा ये चीज का कारक है, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज का कारक। तो चंद्र कुंडली आपको समझाएगा कि भैया
रोटी कपड़ा मकान में हमको दिक्कत आएगा या नहीं आएगा? रोटी कपड़ा मकान में दिक्कत आ गया तो ऑलरेडी शांति चला गया। बेसिक नीड। अब दूसरा वाइटल पॉइंट अभी से स्टार्ट हो रहा है चंद्रमा। दूसरा चीज देखो यहाँ पे, चंद्रमा कौन सा राशि में है? चंद्रमा तो लगन में है। चंद्रमा को लगन बना लिया ना। तो आपको ये देखना है चंद्र कुंडली में, अकॉर्डिंग टू चंद्र कुंडली, मून से, चंद्रमा से एसेंडेंट मतलब लगना कौन सा हाउस में प्लेस्ड है, इन विच हाउस इट प्लेस्ड। ठीक है, बात समझ में आया? एक एग्जांपल दे देता हूं और अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। पकड़ लो किसी का चंद्रमा, जैसे रीना मैम का, और किसी का बात नहीं, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे पकड़ लो किसी का मेष राशि में चंद्र कुंडली बना है, मतलब चंद्रमा एक नंबर में है। आप कुसुम मैम, आप ना कंप्यूटर का ग्लास यूज करोगे, आपको आंख में दिक्कत है, इससे आंख का पानी सूख जाता है। और बेचारे का एसेंडेंट है वृश्चिक राशि, मतलब उसका लगन है, वृश्चिक लगन का आदमी है, तो 8 नंबर में उसका एसेंडेंट आ गया। चंद्रमा मेष राशि में और वो लगन 8 नंबर, मतलब अष्टम भाव में आया उसका, उस हिसाब से आप क्या होगा, उसको मन में आएगा मैं तो एक सब काम, कल मेरे को कोई काम करना है, मन में तो बहुत इच्छा है मैं विदेश जाऊंगा, काम करूंगा, लेकिन लगन अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में जब लगन ही बैठ गई, लगन क्या होता है, उसका बॉडी होता है, वो खुद होता है, उसका जो हेल्थ होता है। लगन कुंडली का तो मतलब लगन खुद ही हुआ, तो उसका बॉडी उसका साथ नहीं देगा वो काम करने के लिए। आर यू गॉट माई पॉइंट? क्योंकि ये त्रिक भाव, ये त्रिक भाव, उसका लगन अष्टम भाव में है चंद्रमा कुंडली के अकॉर्डिंग, तो उसका लगन उसको हेल्प नहीं करेगा, मतलब उसका तबीयत वो काम करने के लिए उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे जूली मैम का होता है, पढ़ने तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आखिर में उनका तबीयत हेल्प नहीं करता। अब ये भी चेक कर लो, जो मेरा चंद्रमा से अष्टम भाव में मेरा लगन गया है क्या, इसलिए हमको दिक्कत आ रही। ये तो एक एग्जाम्पल। हमको देखना पड़ेगा चंद्रमा को, जब मैं चंद्र कुंडली में लग्नेश बना, वहां से मेरा खुद का जो नैसर्गिक लग्न है वो किस भाव का शामिल है, और वो भाव चौथा भाव, 8वां भाव या 12वें भाव में नहीं गिरना चाहिए। गिरेगा तो दिक्कत, 6 में गिरेगा तो उसको बहुत ज्यादा खुदी के कारण उसका अपना शत्रु बढ़ा ले, जिसके लिए उसका काम नहीं होता, या आदमी उसके साथ शत्रुता करके उसका काम को बिगाड़ेगा, या वो बार बार ज्यादा तबीयत खराब होके या लोन लेके परेशान हो जाए, जिसके कारण उसका काम आगे नहीं बढ़े। 12वें भाव में चला गया, ज्यादातर हॉस्पिटल हो गया, जेल यात्रा हो गया, केस हो गया, कुछ कारण के कारण उसको आगे नहीं बनने देगा। ये याद रख, चंद्रमा जहां पे भी है, चंद्र कुंडली। अब देखो, अब देखो तीसरा जो सूत्र है, दूसरा सूत्र हो गया चंद्रमा, चंद्र कुंडली का से, चंद्रमा से कितना
कौन सा भाव में वो था। अब तीसरा सूत्र में हम लोग देखेंगे, चंद्रमा के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। चंद्रमा के साथ कौन सा प्लेनेट ज्योति करके या सप्तम दृष्टि से देख रहा है, ये वाइटल चीज। अब यहाँ पे, अब चंद्रमा किसका कारक है, पहले क्या बताया, रोटी कपड़ा मकान, मतलब भोजन का कारक, सुख का कारक, शांति का, ये तीन चीज का मेन कारक होता है। अगर वहां पे किसी भी तरीका से सैटर्न, राहु या केतु का ज्योति आ जाए, तो नॉर्मल जो बेसिक नीड है, उस बंदा को उस चीज में क्रांच जरूर आएगा, क्रांच जरूर आएगा। तो मेरे को बहुत बार आया है लाइव, नॉट अ सिंगल टाइम, डिजास्टर मेरे साथ बहुत बार हुआ, क्योंकि चंद्रमा के साथ शनि बैठा है। जो मेरा नया पॉडकास्ट है, उसमें भी मैं बताया था, जो चंद्रमा के साथ जब शनि बैठता है, उसको आप लोग 20 जोग बोलते हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजर लोग उसको पुनर्फू बोलते हैं, लेकिन उसका एक मतलब होता है। चंद्रमा शनि के साथ जब जुति करके बैठता है या सप्तम दृष्टि में जब बैठता है, या केंद्र मूल त्रिकोण का भाव में जब बैठता है, तो ऐसा आदमी का, अब ना माँ का पेट में जब वो भ्रूण अवस्था में था, एम्ब्रायो के अवस्था में था, उसका साढ़े साथी उस टाइम से ही स्टार्ट हो गया। इसका जो ओरिजिनल नेम है उसको बोला जाता है उदरस्थ साढ़े साथी, मतलब जन्म से ही उसका फिक्स हो गया स्ट्रगल। लेकिन ये ग्रहण आदमी को एक भयंकर पोजीशन में लेके जाता है। शनि चंद्रमा का जो जोग होता है, ये आदमी का वर्ल्ड फेमस जोग होता है। वो आदमी वर्ल्ड में फेमस होता है, नेम फेम होता है उसका, लेकिन स्ट्रगल उसको कराएगा ही। तो कितना वाइटल होगी, तीसरा पॉइंट। क्योंकि ग्रहण लगता है, तो ग्रहण लगेगा किसके ऊपर में लगेगा, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर लगेगा। ऐसे करके समझोगे तो इजी हो। माता का सुख नहीं मिलेगा, घर का शांति नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, क्या कर सकते। आप चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट भी बड़ा खतरनाक। चौथा पॉइंट में हमको देखना है, चंद्रमा क्या अकेला बैठा है, सिर्फ एलोन। चंद्रमा अकेला है क्या, मतलब क्या, चंद्रमा का सेकेंड हाउस में, 12th हाउस में, थर्ड हाउस में, 11th हाउस में और 7th हाउस में कोई प्लेनेट है या नहीं। तीन तीन 11 नहीं, 2 12, 5 7 9, क्या बोला, मूल त्रिकोण और 2 12। चंद्रमा जहां है, यहाँ पे भी कोई प्लेनेट नहीं है, 2 में भी नहीं है, भाई 12 में भी नहीं है, 2 में नहीं। ये स्ट्रक्चर ये, अगर इस स्ट्रक्चर में आ गया तो क्या होगा, क्वेश्चन ही होकर आ जाएगा। जब भी चंद्रमा जहां बैठा है, उसका आगे में या उसका पीछे में या उसका सप्तम भाव में कोई प्लेनेट नहीं है, या 5 9 में भी कोई प्लेनेट नहीं है, तो इसको बोला जाता है केमुद्रम जोग, केमुद्रम जोगा। ये आदमी को डरपोक बनाता है, ये आदमी को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम कराता है, ये कोई भी डिसीजन अपने से नहीं ले सकता है। तो बेसिकली केमुद्रम जो बोला जाता है चंद्रमा का,
दो बाड़ा में अगर कोई प्लेनेट नहा रहा तो इसको माना गया है पराशर में। सेकेंड हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है, 12th हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है। तो ऐसा बंदा को लाइफ में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगा। भले वो मेलेफिक प्लेनेट भी रहे, उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन केमुद्दम वाला जो का आदमी का सिद्धांत कभी वो ले नहीं सकता है अकेला। उसको दूसरे का सपोर्ट या हेल्प जरूर चाहिए होगा। हो गया चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट लिखिए। चंद्र कुंडली बनाओ। चंद्र कुंडली बना के देखो, उसमें आपको दशा लगा, किस प्लेनेट का दशा है, किस प्लेनेट का दशा है, पकड़ लो। किसी का चंद्र कुंडली है ये, अभी जो प्लेनेट का दशा है वो 6 नंबर घर में, 8 नंबर घर या 12 नंबर घर का सामी प्लेनेट का दशा है। मतलब जो राशि है उसका सामी प्लेनेट का दशा आ गया। जैसे मेरा 8 नंबर का चंद्रमा है, तो 8 नंबर में चंद्रमा मतलब वृश्चिक राशि का है, तो यहाँ पे 7 नंबर है, मतलब वेनस का दशा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 8 9 10 11 12, 1 2 3, बुध का दशा। 8 9 10 11 12, 1, मंगल का दशा। जब जब मेरा लाइफ में वेनस का, मरकरी का और मंगल का दशा आएगा, मेरा लाइफ को बर्बाद कर देगा। मेरा वेनस का दशा में ही डिवोर्स हुआ, थोड़ा खत्म कर दिया। जहां पे वेनस मेरा लगन था, ये आपको लगन का कुंडली बता नहीं पाए। जो लोग वैदिक पढ़ा है ना, वैदिक का कुछ नहीं सिखाया, बच्चा है। वैदिक में बहुत कुछ है। मेरे को ये पहले से ही मालूम चल जाता है जब भी मेरा वेनस का दशा आएगा, और तो आएगा नहीं। 20 साल अच्छा करके मेरे को बोला, भैया तुम सीधा खड़ा हो जाओ, मैं बम्बू लेके आता। ऐसा बम्बू हमको दिया तो मैं पूरा एकदम सेटल डाउन कर। 12 नंबर हाउस का मतलब विच्छेद होता है। 12 नंबर भाव, और वो भी वेनस मालिक, तो विच्छेद किसके साथ कराएगा? बीवी के साथ कराएगा, पैसा के साथ कराएगा, जो जो कर सकते हो तो कराएगा। द हाउस ऑफ लॉस को एक्टिवेट कर। ये चंद्र कुंडली बता दिया मैंने। चंद्र कुंडली ये वाला चीज बता दी। मतलब चंद्र कुंडली में आपको ये चेक करना पड़ेगा, जो भैया आपका कब कौन सा इंसिडेंट घटा है, वो उसका भाव बताए, उस दशा का भाव बताए। अब पकड़ लो, मेरा जब जुपिटर का भाव, ये मतलब सेकेंड हाउस एक्टिवेट होगा पैसा का, तो अभी तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, जुपिटर का भाव में ही मैं मरूंगा, जुपिटर में ही मैं मरूंगा। अभी सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा आएगा, लेकिन उसके बाद जब मंगल आएगा, षष्ठ भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब रोग को एक्टिवेट करेगा। तो मंगल का दशा में सबसे पहले काम क्या है, वो 7 साल चुप हो जाए। वो 7 साल चुप से रहो, खान पीन में नजरअंदाज करो। देखो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मतलब अभी मेरा जितना उम्र है, सूर्य का पकड़ लो 45 और 10 55, द एज ऑफ 55 मंगल का दशा शुरू हो। मतलब 55 to 62, वो तो हमसे मजा लेगा मंगल, बैठ बैठ बोलेगा आओ बेटा खेल रहा हूँ, खेलो 55 से 62 तक वो खेलेगा। मंगल देह का कारण खेले। तो ये वाला बात समझ जाना चाहिए। चंद्र कुंडली में
हमको जो भी 6 8 12 का सामी है उसका दशा देखने से ही समझ में आ जाएगा, उस दशा में हमको सावधानियां बरतना है। और किसका दशा में तुमको देगा, किसका दशा में भाग्य उन्नति करेगा? ये 7 था, ये 6 है, ये 5 है, और ये 4। तो 4 और 5, 4 का मतलब चंद्रमा, 5 का मतलब सूर्य, और 6 का मतलब बुध। तो बुध का तो मेरा पीरियड तो नहीं आएगा अभी, मतलब नेक्स्ट मेरा उन्नति का काम जो होगा सन और मून का दशा में ही हो जाएगा, और स्टार्ट हो भी चुका। मतलब 25 से लेके मोटा मोटा अभी 15 साल वो मेरा भाग्योदय कर, ये मेरा चंद्र कुंडली बता, बिकॉज दिस भाव को एक्टिवेट कर, उस भाव को एक्टिवेट कर। आ गया बात समझ में? अब उस भाव में ज्यादा मेलिफिक रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, ज्यादा बेनिफिक रहेगा तो प्रॉब्लम आसानी से आपको मिले। दसम भाव में मेरा सन है, तो सन दसम भाव का जब भी आता है तो सन पड़क्कम भाव दे देता है दसम भाव को। दसम भाव शनि का भाव है, वो होता है। देखो, जब भी 6th हाउस का प्रॉब्लम आएगा, ये लिख लो, दशा 6th हाउस का चल रहा है तब आपको रोग देगा, जब 8th हाउस को चलेगा तब स्ट्रेस देगा, जब 12th हाउस को चलेगा तब आपको क्या देगा? लॉसेस देगा। भयंकर लॉस में किया वेनस का दशा, भयंकर लॉस, बीबी का लॉस, मकान का लॉस, मम्मी का लॉस, लॉस बता ही नहीं सकता हूँ। गाड़ी चोरी हो गया, मकान बिक्री हो गया। तो वेनस क्या खेला खेला है मेरे साथ, अरे बाप। तो मेरा चंद्र कुंडली इस चीज को डिफाइन कर दिया, कितना वाइटल चीज है। अब 6 नंबर पॉइंट लिख, ये सबसे वाइटल पॉइंट। पकड़ लो जो चंद्र कुंडली बनाया, या चंद्रमा, चंद्र कुंडली छोड़ दो, चंद्रमा, मून जो जोडियक साइन, मून किस राशि में D1 में बैठे, ये सबसे पहले नोट डाउन करो। मून किस राशि में D1 में है? मेरा तो 8th राशि में है, D1 में। अब ये जो राशि है, ये D9 चैड में कौन सा भाव में गया है? कौन सा भाव में, इन हुईज भाव? गलती से 6 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर भाव में तो गया नहीं D9 में वो राशि। अगर चला गया, जैसे मेरा वृश्चिक राशि है, अब वृश्चिक राशि नवांश में 6th भाव, 8th भाव या 12th भाव में जाना नहीं चाहिए, जाएगा तो भैया जय जय राम, सीता राम, जो भी करना है करो। अब ऐसे चंद्रमा से आपका हैबिट और फूड हैबिट भी मैं पकड़ सकता हूं। देखो कैसे करके, ये आप लोगों का सप्तम पॉइंट है, 7, नंबर 7, पॉइंट नंबर 7। चंद्रमा अगर चर राशि में, ये चंद्रमा इन चर राशि, चर राशि का मतलब 1 4 7 10 का चंद्र, मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर का अगर चंद्र, तो आपका जो कैरेक्टर है वो चंचल होगा। आप चंचल स्वभाव के, अब एक जगह में बैठ के रह नहीं सकते, दौड़। उसके बाद अगर स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर राशि में है, जैसे 2 5 8 11, इसमें आदमी क्या होता है?
स्थिर होता है। और चंद्रमा अगर डुएल साइन में, मतलब 3, 6, 9, 12 में, तो आदमी डुअल स्वभाव का हो, स्थिर भी है चंचल भी है। टाइम के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, कब कैसे उसको ये करना है। तो पूरा पॉइंट समझ में आ गया। अब जो लोग चंचल है, वो आपका फूड हैबिट भी बताएगा। वो खाना जल्दी जल्दी खाता है, गर्म खाना खाता है। मतलब जिस लोगों का चंद्रमा 1, 4, 7, 10 में प्लेस्ड है, वो आदमी बहुत जल्दी गर्म खाना खाने का शौकीन होता है, क्योंकि उसको जल्दी है। जल्दी दो बोलता है ना, मम्मी भूख लगा, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। जैसे मेरा चंद्रमा स्थिर राशि में, मेरा खाना आके पड़ा रहता है, वो ठंडा हो जाता है, तब जाके मैं खाता हूं, क्योंकि मैं स्थिर हूं। और डुएल का क्या है, गर्म भी चलेगा, ठंडा भी चलेगा। तो चंद्रमा ये चीज आपको बता दी। और एक चीज यहाँ पे वाइटल चीज सिखा दे रहा हूं। चंद्र कुंडली में, अब आपका चंद्र कुंडली का जो केंद्र स्थान बनेगा, मतलब जैसे पकड़ लो मेरा ये कुंडली है, प्लेनेट लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंडली बनाओ। मेरा 8 नंबर इसमें चंद्रमा है, ये तो 1 नंबर भाव है ना केंद्र का। चौथा भाव ये हो गया, सप्तम भाव ये हो गया, और दसम भाव ये हो। तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, मतलब 4वें भाव का, 12वें भाव, 7वें भाव का और 10वें भाव का, उसका जो लॉर्ड बनेगा, वो लॉर्ड का अगर दशा चल रहा है, तो कैरियर में आपको अपलिफ्टमेंट दे देगा। अभी मेरा सन का दशा चल रहा है, चंद्र कुंडली ये भी चीज बता दिया, अपलिफ्टमेंट देगा। क्योंकि केंद्र का जो स्वामी है, उसका दशा चल, केंद्रपति का दशा, या अच्छा कर देगा, करियर में चेंजेस लाएगा, नहीं तो न्यूट्रल रह जाएगा। अगर मेलेफिक के साथ नहीं बैठा, मेलेफिक के साथ नहीं, मेरा मरकरी के साथ बैठा हुआ। अब नेक्स्ट जो आता है, चंद्रमा का रेमेडी क्या करे साहब। मेन चीज है चंद्र कुंडली से तो मन का स्थिरता तो पकड़ लिया, मन सबसे ज्यादा जल्दबाजी करता है कोई भी चीज में। कोई बोलता है आप एक तो पाल पहन लीजिए, मोती पहन लीजिए। कोई बोलता है मूनस्टोन पहन लीजिए। कोई बोलता है ब्लू मूनस्टोन पहन लीजिए। सबसे जो जरूरी चीज है, आदमी को सबसे पहले अपना घर में अगर उसका माता जिंदा है, उसका मदर इन लॉ जिंदा है, उसका दादी जिंदा है, नानी जिंदा है, उसका खुद का दीदी जिंदा है, तो सबसे पहले उन लोगों को सेवा देना पड़ेगा। ये चंद्रमा का सबसे बड़ा है। और जिसके पास नहीं है, उसको शिव जी का सेवा करना पड़ेगा। दिस इज द मेन रेमेडी। और शिव जी का सेवा क्या होता है, रुद्राभिषेक। क्योंकि मन का शांति भगवान शिव ही ला सकते हैं। इसलिए भगवान शिव का और एक नाम चंद्रमौलेश्वर भी है। क्योंकि चंद्रमा कितना गेम खेलता है, आप लोगों को आज समझा नहीं। आप किसी का कुंडली लूंगा, ये तो खत्म हो गया, और उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग भी मैं ऑफ कर